नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और इंडिया डेली जम्मू कश्मीर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम इंडिया डेली जम्मू कश्मीर पर किस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। खबर निकल कर के ये सामने आई कि उधमपुर में सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये सर्च ऑपरेशन 3 तारीख से शुरू हुआ यानी मंगलवार से और उसके साथ-साथ ये आज तक जारी भी रहा है। यानी बुधवार 4 तारीख तक जारी रहा है। लेकिन इस दौरान सेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। क्या सफलता थी? वो 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनके संबंध जैश-ए-मोहम्मद से बताए जा रहे हैं और बाकायदा इसके जो विजुअल आए हैं सामने, वो देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है और इतना ही नहीं, जिस प्राकृतिक गुफा में जाकर के ये आतंकवादी छिपे थे, उस हाइडआउट को पूरे तरीके से विस्फोट करके उड़ा दिया गया है, जिसके बाद जो आतंकियों की बॉडी बरामद हुई है, उसके बारे में ये बताया गया कि इसमें जैश का एक कमांडर भी था, जिसका नाम मावी है और एक और व्यक्ति भी शामिल था। इस पूरे मुद्दे पर सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, लेकिन जो तमाम चीजें मिली हैं, खाने-पीने का सामान मिला है, जो उनके पास से हथियार मिले हैं, वो सब ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के तहत ही भारत में एंटर हुए थे। अब इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ भारत से जुड़ रही हैं मल्लिका पांडे, फॉरेन एक्सपर्ट, और पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं हैदर हयात खान, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मल्लिका से कि मल्लिका, अभी जो कुछ ये हुआ, आपने देखा होगा, खबरें आपने लगातार देखी होंगी और इन सब खबरों के बीच में जो एक सुकून भरी खबर आती है वो ये कि जैश के जो आतंकी हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है। सेना के लिए ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन बार-बार घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं, वो जो नापाक इरादे हैं, वो निकल कर के सामने आते हैं। उन पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार मीनाक्षी जी, हमारी सेना के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप देखें तो इसमें जे.एंड.के पुलिस भी इन्वॉल्व थी, आर्मी हेवीली इन्वॉल्व थी, सीआरपीएफ इन्वॉल्व थी। ये हमारे जितने भी पर्सनल्स थे वो इन्वॉल्व थे और इन्होंने 2 आतंकवादियों जैश ए मोहम्मद के गिरा दिया उनको। ये वही जैश ए मोहम्मद है मीनाक्षी जी, अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री अटैक्स में इन्वॉल्व थे, 2001 के पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व थे। तो हमेशा से ये जैश ए मोहम्मद इन्फिल्ट्रेट करता रहा है, इनके टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करता रहे हैं और हमारी जो सेना है वो इनको मुंह तोड़ जवाब देते रही है हमेशा से ही मीनाक्षी जी। तो इस बार भी हमारी सेना ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके विजुअल जैसे कि आपने बताया कि काफी सर्कुलेट भी हो रहे हैं, जहां पर एक गुफा में ये लोग छुपे थे, इनका हाइड आउट स्पेस था, उसको विस्फोटकों से ब्लास्ट किया गया है। उसके बाद वहां पर उनकी पुष्टि जैश ए मोहम्मद के 2 टेररिस्ट के उससे की गई है और ये ऑपरेशन, इसका नाम रखा था ऑपरेशन किया, जो हमारे आर्मी ने किया है। और ये बहुत सफलता की बात है मीनाक्षी जी, हम सभी के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की भी बात है कि भारतीय सेना ने हमें हमारे उसमें फिर से हमें प्रोटेक्ट किया है और वी वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। जी बिल्कुल मीनाक्षी हैदर, जी। अब देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन जैश का जो कमांडर था मावी, उसकी तस्वीरें तक जारी की गई हैं कि आखिरकार किसे इसमें मारा गया है और वो तस्वीरें जरा ये बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से, जैश ए मोहम्मद की तरफ से इन आतंकियों को वहां पर भेजा गया था। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं हैदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। पहली बात तो ये कि मेरी नज़र से कोई तस्वीर नहीं गुजरी, मैं नहीं देख हम्म। सका, लेकिन मैं आपकी जो खबर है अगर उसके ऊपर ही कमेंट करूं तो आपको याद होगा कि जब हम आखिरी सेशन में बैठे थे उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि जिस तरीके से भारत की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप बातें कर रही है, अब ये लग रहा है कि मुस्तकबिल में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। और आपको यकीनी तौर पर यह भी याद होगा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि अब आप लोग मकबूजा कश्मीर में के जो निहत्ते नौजवान जो भारतीय जेलों में कैद हैं उनको निकालेंगे, उनके फेक एनकाउंटर्स करेंगे और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसको कैश करेगी। सॉरी। तो अब वही एक जो रिपीट टेलीकास्ट है ना, ये एक पुराना एक तरीका है, वारदात है भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का। ये अब रिपीट टेलीकास्ट होगा। ये वही स्टोरी दोबारा जी के पाकिस्तान ने भेजे हैं, यानी पाकिस्तान ने किस तरीके से भेज दिए। जब 10 लाख से ज्यादा आपने अपनी फौज तैनात की हुई है कश्मीर में, पाकिस्तान को फायदा क्या है भेजने का? पाकिस्तान क्यों भेजेगा वहां पर? फायदा किसको है? आप देखिए 2019 के जो पुलवामा अटैक है, किसको उसका फायदा हुआ? उस शख्स को जो आज भारत में बरसर इक्तदार है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात भारत के अंदर बैठे हुए वो लोग करते हैं जिनको खुद नरेंद्र मोदी ने अपॉइंट किया। सत्यपाल मलिक साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुनिया से जाते जाते मल्टीपल जगहों पर वो ये कह चुके हैं कि पुलवामा का जिम्मेदार मोदी था। और मीनाक्षी, मैं आपको क्लिप भेजूंगा, मेरे प्रोग्राम के अंदर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि मोदी वो शख्स है जो इक्तदार के लिए किसी अपने की भी जान ले लेगा, और ये शख्स बिल्कुल वही कुछ कर रहा है। पुलवामा में अब देखिए अपने हैदर लोगों को है, मैं मरवाया, आपको उसको बताती हूँ। कैश किया इलेक्शंस में। पहलगाम में अपने लोगों को मरवाया, उसके बाद उसको कैश किया
बिहार इलेक्शंस में गो के उसके बाद का जो उनकी प्लानिंग थी पाकिस्तान के साथ जंग की, उसमें पाकिस्तान से शिकस्त खाई, लेकिन जो वो तरीका वारदात था वो तब्दील नहीं हुआ। अभी भी जिस तरीके की गुफ्तगू हैदर हो रही सुनिए, है भारत हैदर की देखिए, लीडरशिप की जब तरफ अगर से, हम लास्ट ये सब कुछ सेशन होना में था। बैठे हुए थे, हैदर जब हम लास्ट सेशन में बैठे हुए थे तभी मैंने आपसे यही कहा था और मैंने अपनी शुरुआत भी इसी तरीके से की कि आप ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन अब जब तस्वीरें आई हैं तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जिस आतंकवादी की तस्वीर आई है वो किस तरीके से जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, उनका कमांडर था, ये तस्वीर तो इंटरनेट पर फ्लोट है। इंटरनेट पर आप जाकर के मावी की तस्वीर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगी, और वही तस्वीरें अभी भी निकल करके सामने आई हैं। डिटेल मत करिए। और रही बात पॉलिटिकली, तो आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकली किसी पार्टी के भीतर भी मतभेद हो सकते हैं और विपक्ष के साथ होते ही हैं। पाकिस्तान में भी पॉलिटिकली हालात इसी तरीके से होते हैं। हर देश का यही हाल होता है कि अगर अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो विपक्ष की पार्टियां उनसे सहमत नहीं होंगी और पार्टी में होने वाले भी सहमत नहीं होंगे। उन बयानों को कोट करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने आपसे इसलिए मीनाक्षी हैदर कहा मीनाक्षी कि जो मीनाक्षी तस्वीरें आई। बिल्कुल, मीनाक्षी बिल्कुल, देखें मेरी बात सुने, नहीं, आप ना अभी टाइमिंग आप नोट हैदर किया इस करें। मुद्दे पर आइए, आप इस मैं मुद्दे इसी पर मुद्दे के आइए। ऊपर आ ये रहा हूं, सारी आप चीजें टाइमिंग बहुत नोट बहुत किया लंबी करिए। हैं। आप जरा टाइमिंग ये नोट बताइए किया मुझे करें। कि जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर मारा गया है मावी, वो भारत तक पहुंचा कैसे? भारत तक उसको घुसपैठ करने के लिए जैश के आतंकी जो हैं, जैश के जो आका हैं, वो आखिरकार इन लोगों को क्यों इतना बरगलाते हैं कि उन्हें अपनी मैं जान यहां पर आकर के गंवानी पड़ती है? मैं और क्या ये आपको सच है हैदर? एक सवाल और, आप बिल्कुल कंटिन्यू करिएगा। एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि वहां पर पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों को फिदाइन हमले के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि उनके घर परिवारों को पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि ना तो रोजगार है, ना खाने पीने का सामान है, और लोग इस तरीके से आ भी जाते हैं। अच्छा मीनाक्षी, पहली बात तो ये कि ये ना आप लोगों ने बॉलीवुड की फिल्में देख देख के आप लोगों को पता नहीं किसने ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है और पाकिस्तान के अंदर बदहाली है। आप एक मर्तबा, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप मेरी मेहमान बने, आए पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान की सैर करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान में क्या हालात हैं, और यकीन माने जब आप वापस जाएंगी तो आप इंप्रेशन इसी के साथ जाएंगी कि पाकिस्तान के हालात कम से कम भारत के जो बड़े शहरों में जो मामला है ना उनसे बेहतर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जहां तक बात मलिका आपने ये हंस रही की, हैं। जी वो जरूर हंसेंगी इसी चीज के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भी वो फिल्में देखी है ना, जिस तरह धुरंधर है और ये जो दूसरी फिल्में, इनको लगता है कि हकीकत में भी आप लोगों की फोर्सेस यही सब कुछ करती हैं। बहरहाल जो आपका सवाल है, देखें आपने भी जो रेफरेंस दिया लास्ट हमारे सेशन का, मीनाक्षी आप टाइमिंग नोट करें। कल आपके पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में परसों जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद जो सेशन था, उसमें आपके फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवाने की किताब के जो कुछ स्क्रिप्ट जो है जिसको कोट करने की कोशिश की राहुल गांधी साहब ने, और अब वो बहस इसके ऊपर हो रही है भारतीय मीडिया के ऊपर, हैदर हैदर, लोग मुझे लग रहा सवाल है कर कि रहे हैं। आप आप मोड़ रहे हैं सिर्फ उस ये जो मुद्दे को। वाकया है ना मीनाक्षी, बुनियादी हैदर, तौर आप पर मोड़ ये रहे हैं उस वाकया मुद्दे को। आपकी हाँ, गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए किया है कि उससे उसके ऊपर से तवज्जो किसी तरीके से हटाई जाए। लेकिन जो मर्जी कर लें, आज मैं समझता हूं कि जो जी शऊर भारतीय है, जिसको अकल नहीं है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जी शऊर है उसको इस चीज का अंदाजा हो गया है कि जो ठीक है। बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, उसमें कोई जिगरा नहीं है, वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते, और जब जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तब तब इस तरह के वाकयात क्यों हो जाते हैं और अटेंशन डाइवर्ट ठीक कर दी जाती है, ठीक है, मैं क्योंकि मलिका ये के पास खुद जाती प्लान हूँ। किया जाता है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है हैदर, मैं आपको याद दिलाऊं, मलिका से सवाल पूछूं उसके पहले मैं अपने दर्शकों को भी बता देती हूं कि अगर बात रही डोकलाम की, तो कल पूरे टीवी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अगर मीडिया जगत में किसी खबर को मुद्दा बनाया गया तो वो डोकलाम विवाद था, और उस पर भरपूर चर्चा मल्लिका भारत में हुई है। बात रही मोदी सरकार के बड़े फैसलों की, तो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के और उसके बाद पहले भी अगर मैं बात करूं, 2016 की बात करूं, 2019 की बात करूं, तो किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, किस तरीके से भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बनाया, किस तरीके से जो भारत की मिलिट्री है वो अभी भी चौथे स्थान पर है, आपकी रैंकिंग तो बहुत पीछे चली गई है। तो मलिका, पाकिस्तान ये कभी स्वीकार तो नहीं करेगा कि वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपने गुर्गों को भेजता है, लेकिन जब सामने आती है तो उससे इनकार कर बैठता है। लेकिन इस बात से कितना भी इनकार किया जाए, तस्वीरें सब कुछ बोल देती है, और इस पूरे मामले में भी मावी की जो तस्वीर आई है वो ये बता रही है कि जैश की तरफ से फिर से किसी आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अपने कमांडर्स को भेजा जा रहा था। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो जो हमारे हैदर साहब हैं, काफी अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं हमारे पाकिस्तान से, बट एक चीज मीनाक्षी जी, इसमें जब हैदर साहब के थोड़ा जो फैक्चुअली हैदर साहब रॉन्ग हो जाते हैं तो आई विल फैक्चुअली करेक्ट हिम।
हैदर साहब, अगर आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पहले बहुत अच्छा है, आपने मीनाक्षी जी को इनवाइट भी किया है वहां आने के लिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो आपके पीएम श्री और आसिफ मुनीर के साथ कोट करके वो ये क्यों बोलते हैं भरी सभा में कि भाई हम लोग कटोरा लेके आईएमएफ के पास जाते हैं? आपने 22 बार, यू आर द ओनली कंट्री जिसने 22 बार आईएमएफ से लोन लिया है, अभी भी आप लोन में ही चल रहे हैं आईएमएफ से आपकी। और जब आप भारत के ऊपर आते हैं तो जो भारत का एक स्टेट है महाराष्ट्र, उससे भी कम जीडीपी है पूरे पाकिस्तान के। आपकी पूरी कंट्री की जीडीपी हमारी एक स्टेट से कम है, महाराष्ट्र से। तो हैदर साहब, फैक्चुअली आप करेक्ट होइए। अपनी जो आपके डिफेंस मिनिस्टर ही देख लीजिए, मीनाक्षी जी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका आप कल का पार्लियामेंट में बयान देखिए, इनकी संसद में बयान देखिए, वो क्या बोल रहे हैं कि जो बलूची लोग हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी हैंडीकैप्ड है। बिल्कुल। बलूचिस्तान की जो बीएलए ने अटैक्स किया है, वो पूरे हाईटेक चीजें यूज कर रहे हैं, हाईटेक राइफल्स हैं उनके पास नाइट विजन में बहुत अच्छी है। जितनी इनके यहाँ की खातूनें हैं, जितनी इनके यहाँ की बेटियां हैं, उसमें आप एक 24 साल की एक लड़की की आप वीडियो भी जारी की है बीएलए ने, जिसमें वो साफ साफ बोल रही है कि अब यहाँ की खातूनें भी, जितनी भी बलोची औरतें हैं, वो भी सड़क में जाके 48 लोकेशंस पे मीनाक्षी जी अटैक किया है बीएलए ने। और बलूचिस्तान, अरे हैदर साहब, आप कश्मीर बोलते हैं, आप ये बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, पूरी डिबेट को XYZ बोल रहे हैं, बट आप अपने बलूचिस्तान की बात करिए ना। 40% जो है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो बलूचिस्तान है। और मीनाक्षी जी, सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड कौन है आज के टाइम में? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड प्रोविंस है बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा रिच ऑयल गैस इन सब में कौन है? बलूचिस्तान। बट सबसे ज्यादा वही अंडर डेवलप्ड है। वहां पर इनकी इनके यहाँ 12 कोर है, इनके यहाँ 9-10 ब्रिगेडें हैं बलूचिस्तान में, तब भी 3 दिन से ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बीएलए को। 48 लोकेशंस पे बीएलए ने अटैक कर दिया, तब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हैदर साहब, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ 2 टेररिस्ट आए हैं, 2 पता लगते ही हमारी इंडियन आर्मी ने कितनी जल्दी रिएक्ट किया है। तो आप वो जवाब देंगे। और हैदर, ये भी अब मुझे लगता है हैदर, हालात को आप समझ गए होंगे कि आपके यहाँ पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसे किसी फिल्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं मीनाक्षी, मलिका ने 2-3 पर आइए। हाँ, मलिका ने 2-3 पॉइंट्स रेज किए, मलिका ने 2-3 पॉइंट्स रेज किए। मलिका ने मुझे याद करवाया कि पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा है, पाकिस्तान जो एक मकरूज मुल्क है। मलिका, आप मुझे बता सकती हैं कि इस वक्त भारत के ऊपर टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल डेट कितना है? हैदर साहब, जो आप ये आप काइंडली टू द पॉइंट आंसर कर दे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मलिका, आप देखें, ये मलिका सिर्फ टू द पॉइंट छोटा सा सवाल किया है, मैंने छोटा सा सवाल किया है। जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो यूएस से ज्यादा है आज के टाइम में। और 70 करोड़ इंडियंस के पास फिर भी वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। क्या बात करते हैं? ये सारी चीजें बता रहे हैं। ये आपके मीडिया पे लोग लाइए, मैं अपना फोन उठा रही हूँ और मैं खुद ही आपको सर्च करके बता देती हूँ। चले मीनाक्षी, इससे पहले जरा ये गूगल करके बताएं कि भारत के ऊपर टोटल डेट कितना है। भारत के ऊपर टोटल डेट कितना है? आप चले गूगल करके। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि जो देश की या फिर दुनिया की जो चौथी अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? आप मुझे ये बताइए जरा। मैं मीनाक्षी, आप लोगों के फास्टेस्ट इकोनॉमी एशिया में कौन सी है, ये बताइए जरा। देखिए मीनाक्षी, देखिए, भारत के पास इस वक्त एक बहुत बड़ा एज है, भारत की आबादी। ठीक है, भारत का जो साइज है, मैं ये नहीं चाहती हूँ सर कि आप उस चीज को देना चाह रही हैं। मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं आप लोगों को वापस उसी टॉपिक पर लेकर के आ रही हूँ। देख के आप परेशान होगी, आपने उसका भी मुझे नहीं बताया कि कितना डेटा है। नहीं, मैंने गूगल नहीं किया, मैंने अपना फोन आपके सामने उठाया, आपके सामने रखा है, ये कोई भटकाने वाली बात नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या अमेरिका जो देश में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर रहता है, क्या उसके पास ये घाटा नहीं है? क्या उसके पास ये लोन नहीं है? चीन की अगर आप बात करेंगे, जितनी भी आप इकोनॉमी की बात करेंगे, प्रॉब्लम ये जो मलिका ने कहा, हैदर मैं आपको समझा देती हूँ। हैदर सुनिए, मलिका ने जो कहा, मलिका ने ये कहा है कि हम कहीं किसी देश के सामने कटोरा लेकर के नहीं जा रहे हैं, हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो कितनी ग्रोइंग है, आप ये देखिए। मलिका से ही जवाब ले लेते हैं, मलिका की बात थी तो। चले, आप लोग किसी के पास कटोरा लेकर नहीं गए, छोड़ देते हैं इंटरनल डेट। और ये हमने नहीं कहा, आपके यहाँ से ये बयान आए हैं, आपकी सरकार से बयान आए हैं। 5 ट्रिलियन के करीब है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के। आप मुझे बता दें कि आपके पास एक्सटर्नल डेट्स कितने हैं?
आप एक मिनट हैदर साहब, पहले आप मेरा तो जवाब दीजिए हैदर साहब। मैं एक आपसे एक सवाल पूछा मैंने, जब आप जवाब देंगे तो हम जवाब देंगे। हैदर साहब ये तोड़ मरोड़ के फिर हैदर साहब यू विल गो नोवेयर। मेरा आपसे एक सिंपल सा प्रश्न, जब आपने मीनाक्षी जी को इनवाइट किया पाकिस्तान आने के लिए और आपने बोला बहुत डेवलप्ड है, आपके पाकिस्तानी पीएम एक्नॉलेज करते हैं इंटरनेशनल स्टेज में, आपके आईएमएफ से सबसे ज्यादा मतलब कंट्रीज में मलाइका, ये तो सबसे अब आप रिपीट कर रही हैं वो चीजें, ये चीजें सुन ली हैं तो मैंने। आप ये बताइए, मैंने इन्हीं के बाद अच्छा, आपसे ठीक है। सवाल किया आप दोनों मेरा जो रुकिए, मैं सवाल आप दोनों था से ना, ये उसके पूछ बाद रही जो हूँ, मैंने आगे मैं आपसे कंटिन्यू हैदर करना ये था, पूछ रही हूँ, मैंने जरा आपको ये इसी चीज बताइए। का जवाब देना ठीक है था। हैदर, मैंने आपको देखिए इसी चीज इसमें का जवाब देना था। सुनिए हैदर, इसमें मल्लिका या मीनाक्षी, मैं दोनों ही का नाम लेकर के कह रही हूँ कि हमने जो कहा हमें वो कहने की जरूरत नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं, पूरी दुनिया वो जानती है। हम आपको आईना दिखाएं, आप खुद भी देखते होंगे अपने देश में क्या मैं हालात बने सिर्फ हुए हैं। आप रही लोगों बात को यही भारत की, एक्सप्लेन करने तो की आप मुझे कोशिश कर रहा हूँ। हैदर एक बात पाकिस्तान के प्राइम बताइएगा, मिनिस्टर ने पाकिस्तान में और कितने आतंकी गुट सिर्फ हैं? 10 सेकंड, सिर्फ 10 हाँ। सेकंड में इसका जवाब लाजमी देना चाहता हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया ना, मैंने भी सुना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वो स्टेटमेंट को। सवाल सिर्फ ये है कि आपके लोग इस चीज को मानते नहीं है और आप लोगों का ये फर्ज बनता है, आप उनको बताते नहीं है कि भारत अरे अगर 4 सबके हाथ ट्रिलियन की में, इकोनॉमी क्लेम करता है तो 3.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डेट्स है आपके ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर तो भारत 300 में, बिलियन डॉलर के भी डेट्स नहीं है, भारत हमसे में 10 गुना ज्यादा डेट्स है 140 आपके। करोड़, सुनिए, भारत में हैदर हयात 140 करोड़ जनता है और उसमें से 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। वो खुद गूगल करके इन तमाम जानकारियों को रखते हैं। आप भारत की जनता को बेवकूफ मत समझिए। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में और कितने आतंकी गुट हैं, क्योंकि आप खुद भी परेशान है उससे। अब आप देख लीजिए बीएलए क्या कर रहा है, टीटीपी क्या कर रहा है, और फिर भारत की तरह जब आप आतंकवादी को बेचते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है हैदर कि जो खेती आपने किसी दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए करनी शुरू की थी, वो आपके देश को ही पूरी तरीके से लीलते हुए नजर आ रही है? अच्छा मीनाक्षी, नहीं, बीएलए के ऊपर तो मैं बहुत क्लियरली मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूं और हम लोगों ने एविडेंसेस भी दिए हैं कि बीएलए को फंड कर रहा है इंडिया, रॉ स्पॉन्सर करती है बीएलए को, टीटीपी को। और ये यकीनी तौर पर एक चैलेंज है। बलूचिस्तान का जो मोहल्ले वकू है उसमें या तो स्ट्रेट अवे कार्पेट बॉम्बिंग करके उड़ा दो सबको, अदरवाइज आपको इसी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जो मल्लिका ने बात यानी की कि ना, आप अपने देश में हमारे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी जिस वजह से ये चीजें होती हैं। मीनाक्षी, ठीक है, इस ग्रुप, हाँ, इसी मुद्दे पर आइए, इसी मुद्दे पर आइए। मल्लिका ने कहा कि हमारे यहाँ 2 लोग आए और हमारी आर्मी ने क्या किया। मल्लिका, वो आपकी आर्मी ने वहां पे बिठाया उनको, जेलों से निकाल के हत्या लोगों को बिठाया। पुराना तरीका वारदात है कि जिस वक्त बीजेपी मुश्किल में हो, इस तरह का कोई वाकया करो और अटेंशन को डाइवर्ट करो। ये इस तरीके से आपकी हुकूमत ये भारत है, और ये भारत है। यहाँ पर मानव अधिकार संगठन बहुत तेजी से पहुंचते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर लोगों के अधिकारों का ख्याल रखा जाए। बनी हुई है। सुनिए हैदर, मैंने इसीलिए कहा था कि आप माने या ना माने, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हो इस पूरे मुद्दे पर। यही हुआ है, जो मावी की तस्वीर आई है वो ये बता रही है कि वो कहां से आया है, किसका कमांडर है, कौन से सरगना से जुड़ा हुआ है। तो हैदर, इतनी तमाम बातों का कोई फायदा नहीं है। जाते जाते एक लास्ट कमेंट मल्लिका से। मीनाक्षी जी, हैदर साहब ने बड़ी ऊंचे उसमें, हैदर साहब को मैं एक ही लास्ट में जाते जाते चीज बोलूंगी कि हैदर साहब, आप प्लीज अपनी गवर्नमेंट का माउथपीस ना बनिए, अपनी आवाम के बारे में सोचिए। और जो बीएलए, जहां पर आपके यहाँ की औरतों ने भी अभी हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं, आपकी पाकिस्तानी आर्मी फेल हो चुकी है, आपके इंस्टीट्यूशंस फेल हो चुके हैं, बीएलए ने 48 लोकेशंस में हमला कर दिया है। और आप प्लीज भारत के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन ना करें। इस चीज से ऊपर उठ के, जैसे आपके इमरान खान जो पहले पीएम थे, उन्होंने अपनी स्पीचेस में आप देखिए हमेशा बोला है कि पाकिस्तान को भारत से फॉरेन पॉलिसी सीखनी चाहिए। तो ये सब सीख कर आए हैं हैदर साहब। और पाकिस्तान को भी 75 साल और लग जाएंगे इस फॉरेन पॉलिसी पर आने के लिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सच यही है कि जैश के जो भी आतंकवादी कमांडर भेजे गए थे उधमपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान, उन्हें मार गिराया गया है। ऑपरेशन चलाया गया था और अभी तक उस पूरे इलाके को, क्षेत्र को सैनिटाइज नहीं किया गया है, यानी कुछ और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी उसी तरीके से चल रहा है। बहुत धन्यवाद। कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार।